व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप ने कल रात एक ऐसा पासा फेंका जो उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। ट्रंप ने बिना किसी दस्तखत के ही ट्रुथ सोशल पर ढिंडोरा पीट दिया कि ईरान मान चुका है, डील पक्की हो गई है। लेकिन तेहरान ने सिर्फ 30 मिनट में ट्रंप के इस कागजी किले को मलबे में तब्दील कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया, सौदागरों से बातें बंद, अब मिसाइलें फैसला करेंगी। ट्रंप की कूटनीति का मुखौटा उतर चुका है। अब वो बौखलाहट में ईरान को तबाह करने का ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं। जबकि हॉर्मुज के मुहाने पर मुज्तबा ने ट्रंप को डेथ वारंट जारी करके अरब धधकने के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप के झूठ की पोल खोल दी, ट्रंप के प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया, ट्रंप की छल नीति को बेनकाब कर दिया। एक दिन पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया था जिसमें दावा था कि ईरान के साथ डील हो गई है, दोनों देश स्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। हालांकि पहले युद्ध विराम 60 दिन किया जाएगा, फिर आगे युद्ध विराम को बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे ऐलान किया था। उसके ठीक 30 मिनट बाद ईरान ने उसे खारिज कर दिया। यानी 30 मिनट में ही ट्रंप के झूठ का पाखंड सामने आ गया है। अमेरिका फिर से बेनकाब हो गया। ट्रंप ने बोले झूठ पर झूठ, झूठ का गुब्बारा गया फूट। ट्रंप ने जो पहला झूठ बोला उसमें था कि ईरान से शांति करार हो गया है, लेकिन ईरान ने खारिज कर दिया। दूसरा झूठ उन्होंने कहा ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार है, जबकि ईरान ने दावा किया कभी ऐसा कहा ही नहीं। तीसरा झूठ, हॉर्मुज में फंसे कार्गो शिप निकलेंगे, जबकि ईरान ने कहा बिना टोल के जहाज नहीं निकल सकते। चौथा झूठ, ट्रंप ने कहा ईरान परमाणु प्रोग्राम बंद करेगा, जबकि ईरान का दावा है ड्राफ्ट में परमाणु प्रोग्राम कहीं है ही नहीं। पांचवा झूठ, ट्रंप ने बोला चीन IAEA से मिलकर यूरेनियम निकालेंगे, जबकि ईरान तो यूरेनियम चीन या फिर रूस शिफ्ट करने का बात भी लगातार करता रहा है। पहले चरण में सुरक्षा चक्र ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल रणनीति अपनाई जाएगी। हमले से रडार सिस्टम को अंधा कर दिया जाएगा। फिर S-300 सिस्टम को ध्वस्त किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में परमाणु और मिसाइल ठिकाने तबाह किए जा सकते हैं। इसके लिए मिसाइल सिटी और ड्रोन सेंटर पर हमले किए जाएंगे। B-2 स्पिरिट और B-21 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा। बंकर बस्टर और टॉमाहॉक मिसाइलें वॉर रेडी की जा रही हैं। तीसरे चरण में एनर्जी इंफ्रा पर हमले किए जा सकते हैं। इसके जरिए खर्ग आइलैंड पर तबाही मचाई जाएगी। रिफाइनरियों पर हमले और टारगेट पर नेवल फोर्स है, जिसके जरिए हॉर्मुज में नाकाबंदी हटाने की तैयारी है। चौथा और फाइनल चरण साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का हो सकता है। इसके जरिए पावर ग्रिड पर अटैक किया जाएगा, संचार व्यवस्था तबाह की जाएगी, इंटरनेट सप्लाई तोड़ी जाएगी, सैटेलाइट सुविधा रोकी जाएगी। इतनी तबाही के बाद जनता खुद ईरान में तख्ता पलट कर सकती है। अमेरिका के आक्रामक तेवर देखते हुए ईरान यूरेनियम को रूस भेज सकता है। इसके लिए कैस्पियन सागर मार्ग से शिफ्टिंग कर सकता है। सबसे पहले बुशर एटमी सेंटर से 350 किलोमीटर सड़क मार्ग से अंजाली पोर्ट पहुंचाया जाएगा। इसके बाद कार्गो शिप 1200 किलोमीटर समंदर का सफर तय करके रूस के आस्त्रखन पोर्ट तक पहुंचेगा। उसके बाद आस्त्रखन पोर्ट से 1400 किलोमीटर रेल रूट के जरिए मॉस्को तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसे ईरान अपने यूरेनियम को सुरक्षित कर सकता है।